Hello students, welcome to BBVN online classes. So today we are going to start a new chapter of the course book, that is a special request. As the title also suggests us that it is about a request that was made and it was very much special. Why it is very much special ये तो हमें पता चलेगा जब हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे. ओके, so when do you have family celebrations? Tell your partner about the celebration you enjoyed the most. तो किसके बारे में बात कर रहा है? फैमिली सेलिब्रेशन के बारे में, और उसी में एक रिक्वेस्ट जो है वो की जाती है और किस तरीके से वो रिक्वेस्ट फुलफ़िल की जाती है वो हम सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इट वॉज़ द ग्रांडेस्ट फैमिली रीयूनियन ऑफ द टाउन. टाउन की सबसे जो ग्रांड फैमिली है, जो सबसे बड़ी फैमिली है, उसका क्या है? रीयूनियन है, यानी कि वो एक बार फिर से सब साथ में आ रहे हैं. 5 generations of the family gathered for Jacob and Sheila Johnson's Golden Jubilee celebrations. तो 5 पूरी जनरेशन जो है वो एक फैमिली की वो क्या हो रही है? इकट्ठी हुई हैं. किस लिए? जैकब और शीला जॉनसन्स जो हैं उनकी गोल्डन जुबली है, यानी कि शादी की सालगिरह है और उसमें भी उन्होंने गोल्डन जुबली जो है वो अचीव की है. इट वॉज़ अ लार्ज फैमिली. 5 जनरेशन है, ऑब्वियसली लार्ज तो होना बनता है. सो सन्स, डॉटर्स, इन-लॉज, नीज, नेफ्यूज, ग्रैंड एंड ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, अंकल, आंट एंड अदर रिमोटली रिलेटेड वर इन्वाइटेड. ओके, सो लार्ज फैमिली में किस किस को बताया है? सन्स हैं, देन डॉटर्स हैं, देन इन-लॉज. इन-लॉज क्या होते हैं? जो बहुएँ हैं वो सब. नीज हैं, नेफ्यूज़ हैं, ग्रैंड एंड ग्रेट चिल्ड्रन यानी कि डॉटर्स के बच्चे और सन्स के बच्चे. देन अंकल हैं, आंटीज़ हैं, एंड अदर रिमोटली रिलेटेड वर इन्वाइटेड. और जो बाकी के लोग हैं जो कि उस फैमिली से रिलेटेड हैं उन सबको इन्वाइट किया गया है. The grand family numbered 76 individuals. ओके, सो जो सब ग्रांड फैमिली है ये, इसका नंबर कितना पहुंच गया है? 76. द यंगेस्ट और जो सबसे छोटी हैं वर द ट्विंस. ऑल ऑफ 12 years एंड द ओल्डेस्ट 93 years. सो जो सबसे छोटी है वो ट्विंस हैं जो कि 12 साल की है दोनों ही, और जो सबसे ओल्डेस्ट हैं, जो सबसे बड़े हैं, वो क्या है? 93 years ओल्ड है. द सेलिब्रेशन ऑफ कोर्स हैड टू मैच एक्सपेक्टेशंस. और जो सेलिब्रेशन है ऑब्वियसली जब इतने ग्रांड लेवल पर किया जा रहा है, गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की जा रही है, तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? एक्सपेक्टेशन, उस पर जो एक्सपेक्टेशंस कर रखी है लोगों ने, जो उम्मीदें बांध रखी है इस सेलिब्रेशन से, तो वो फुलफ़िल होनी चाहिए. अ बैंक्वेट वाज गुड. इसके लिए पूरा एक हॉल जो है वो बुक किया गया. बट वाई नॉट मेक इट अ गाला अफेयर बाई हैविंग एवरी सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द वेरिंग एजेस प्रेजेंट. लेकिन फिर क्वेश्चन उठा कि क्यों ना एक गाला जो है, यानी कि गीत संगीत भी रखा जाए, गेम्स वगैरह भी रखा जाए, तो इस तरीके का एक एंटरटेनमेंट जो है वो रखा जाए ताकि वहाँ पर वेरिंग एजेस क्यों है? क्योंकि एक फैमिली है जिसमें सन्स हैं, डॉटर्स हैं, नीज हैं, नेफ्यूज़ हैं, आफ्टर दैट अंकल्स हैं, आंट हैं. 12 साल से लेकर 93 ईयर ओल्ड तक सब लोग एंटरटेन हो, ऐसा कुछ क्यों नहीं रखा जाए? सो यस, देयर वॉज समथिंग फॉर एवरीवन. और इसी बात को ध्यान में रख के हर एक के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट एंटरटेनमेंट के लिए किया गया था. A description of which would not be as interesting as being there in person. और उसके बाद में राइटर लिखता है कि केवल डिस्क्रिप्शन कर देना कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी, इस चीज़ को केवल वर्बली बता देना या सेंटेंस के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू आपके सामने लिख देना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा जितना कि आप वहाँ पर एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल उस चीज़ को इंजॉय करें. The highlight of the evening was the guest Ashok Bhatt, a famous singer and lyricist. और उस इवनिंग की जो सबसे हाईलाइट वाला गेस्ट था वो कौन था? अशोक भाट जो थे वो थे, जो कि एक बहुत ही फेमस सिंगर थे और लिरिसिस्ट यानी कि लिखने का काम भी करते थे. ही ऑल्सो डिड कॉमेडी शोज ओकेजनली.
और कई कई बार वो क्या करते थे, कॉमेडी शोज़ जो हैं वो भी अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग परफॉर्म करते थे। रविकांत, Jacob's eldest son, had specially invited him because his parents loved his music. सो रविकांत, जो कि जैकब जो है उनका सबसे बड़ा बेटा था, उसने स्पेशली उनको इनवाइट किया था क्योंकि उनके पेरेंट्स जो हैं यानी कि जैकब और शीला जॉनसन जो हैं, उन दोनों को ही अशोक के जो म्यूज़िक है वो पसंद आता था। सो व्हाट बेटर गिफ्ट देन टू हैव हिम राइट अ स्पेशल सॉन्ग फॉर देम एंड परफॉर्म इट एज वेल। तो उसने सोचा कि इन दोनों के लिए इससे बेहतर गिफ्ट क्या होगा कि हम अशोक को बुलाएं, उससे रिक्वेस्ट करें कि वो गोल्डन जुबली के लिए इन दोनों के लिए एक गाना लिखे और उसको इन्हीं के सामने परफॉर्म भी करें। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो दैट here is Ashok and you can see the decoration as the celebration was going on. The twins Shelly and Srini were especially curious about the singer songwriter. तो जो ट्विंस थी, जो सबसे छोटी बच्चियाँ थी जिनका नाम है सैली और श्रीनी, स्पेशली वो दोनों बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी किसके बारे में, जो सिंगर है, जो सॉन्ग राइटर है, लिरिसिस्ट है अशोक, उसके बारे में। Being the youngest, they took advantage of this exclusiveness to have a private word with him. So being the youngest, सबसे छोटे होते हुए they took advantage, तो उन्होंने situation का advantage लिया of this exclusiveness to have a private word with him, कि जब वो हमारे celebration में आई हैं तो ऑब्वियसली उनसे प्राइवेट में क्या करनी चाहिए, बातें करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा स्टार है तो कभी उनको मौका मिले या ना मिले, तो जो मौका उनको मिला है वो छोड़ना नहीं चाहती हैं। एंड ही वेरी काइंडली ऑब्लाइज्ड, और वो भी बड़े ही अच्छे से प्योरिटी से उनको आंसर भी करता है। Sally, well mannered and intelligent, and Srini, quick witted and soft spoken, hit it off with Ashok immediately. तो दोनों की जो क्वालिटीज़ हैं वो बताई है कि सैली जो है वो वेल मैनर्ड है और इंटेलिजेंट भी है, और श्रेणी जो है वो क्विक विटेड है, यानी कि बहुत ही अच्छी इंटेलिजेंटली आंसर कर देती हैं और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, तो वो अशोक के साथ में जल्दी ही घुल मिल जाती हैं। ही वॉज फ्लोर्ड बाय देयर चार्मिंग इनोसेंस, और उसे भी बहुत ज़्यादा उनकी जो मासूमियत है वो बहुत अट्रैक्ट करती है। श्रेणी इंसिस्टेड ही वॉज 12 एंड सैली वॉज 13, और इसी टाइम पे श्रेणी कहती है कि मैं 12 साल की हूँ और शैली जो है वो 13 ईयर्स ओल्ड है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल, यू आर ट्विंस, अशोक आस्क्ड विद एन इंक्रेडुलस स्माइल। और उस टाइम पर एक स्माइल देते हुए अशोक बोलते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, तुम दोनों जब ट्विंस हो तो एक 12 साल की और एक 13 साल की कैसे हो सकती हैं। अब उन दोनों का आंसर क्या होता है कि एक 12 साल की क्यों है और एक 13 साल की क्यों है, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।